हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में स्वागत है। अभी तक आप सभी लोगों को जो कोई कुछ सिखा नहीं पाया, आज हम आपको सिखाएंगे कोडिंग और डिकोडिंग कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, आप सभी लोगों को ABCD याद होनी चाहिए और उसके कुछ रूल्स भी हैं। आइए हम आप सभी लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को ABCDEFGHIJKLMNOP आप सभी लोगों को पता है बच्चों। इसके नीचे आप सभी लोगों को हिंदी मैथ में इसके नंबरिंग कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो बच्चों, आप सभी लोगों को कौन सा लेटर किस अंक पर आता है, इसे आप सभी लोगों को याद कर रख लेना है, या आप लोग बगल कॉपी में लिख भी सकते हो। अब हम आप सभी लोगों को क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। आप सभी लोग आ चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, किसी निश्चित कोड में KIN ETIC को TICD KIN लिखा जाता है, उसी कोड में MACHINE को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं KIN ETIC। उसके बाद इसको भी लिख लेते हैं TICD KIN। आप सभी लोगों को हमने बताया था बच्चों कि नंबरिंग याद करने के लिए तो हम सबसे पहले इसके नीचे नंबर लिखते थे भाई। के आता है भाई 11 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, ई आता है 5 पर, टी आता है 20, आई आता है 9 पर और सी आता है 3 पर। फिर इसके नीचे भी कर ले भाई 20 9 3 4 11 9 पे आता है भाई, आई पे 9 14। तो आप सभी लोग नंबरिंग तो कर लेंगे, तो फिर मिलाइए कैसे बैठता है क्वेश्चन भाई। देखो तो आप देख रहे हो भाई
क्या अक्षर कुछ अक्षर कॉमन दिख रहे हैं भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए भाई यहाँ 11 लिखा है, उसके बाद 11 यहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ है भाई, 9 यहाँ पे भाई, यहाँ ले आए, 14 यहाँ है, हम यहाँ मिला दिए भाई। भाई इधर 20 है, इधर हमने ले आया 9, इधर 9 ले आया भाई, 3 अब बच रहा 5 4, तो हमें सामने सामने मिला देंगे भाई। अब इसी प्रकार हम इसको उतारेंगे, MACI तो हम भाई इसकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। यम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, 3 8 9 14 5 नंबरिंग कर लिए हैं। अब हमें देखना है कि ये यहाँ कैसे गया और कैसे हुआ भाई। 2 किलो सबसे पहले यहाँ, 2 किलो सबसे पहले यहाँ 11 के पे 11 लिखा है, हमारे में यम पर 13 लिखा है। तो यहाँ भाई पहले हम नंबर लिख लेते हैं नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेते हैं भाई। तो यम यहाँ से भाई 1 2 3 4 5वें नंबर पर है के पर, तो हम यम को हम भी भैया 5 नंबर पर ले जाते हैं, लिखते हैं यहाँ M। उसके बाद I इधर से 6 नंबर पर है, हमारे में A है, A को हम लिखेंगे 6 नंबर पर, A यन सबसे लास्ट में लिखा गया है 7 नंबर पर, सेम नंबर है भाई, हम भी यहाँ C लिखेंगे। उसके बाद ये बीच वाला लिख लेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 4, 5 में से भाई 1 माइनस हुआ है, तब यहाँ 4 पर D आया है। हम यहाँ 8 में से 1 माइनस करेंगे, यानी कि H में से 1 घटाएंगे तो आएगा G, यानी कि G आता है 7 पर, हम यहाँ लिखेंगे G। फिर उसके बाद यह आए भाई 20, यानी कि T है दोनों, तो हम यहाँ लिखा है हमारा I, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई I। उसके बाद यहाँ लिखा है I, तो यहाँ भाई हम I लिख चुके हैं। उसके बाद ये यहाँ आई है, यहाँ भी है, तो हम अपने इस वाले अंक को लेंगे भाई N, इनका आया सेम नंबर है, हम भी यहाँ सेम नंबर ही लिखेंगे, तो हम भी यहाँ लिखेंगे N। उसके बाद हमें बच रहा है E, तो हम सेम अक्षर लास्ट वाले में सेम है, तो हम भी यहाँ अपने में E लिख दे रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई। अब मिलाइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। INEGMAC। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 दूसरा आ रहा है सही, हम इसी को सही कर देते हैं भाई। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप सभी लोग आ चुके हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, आप सभी लोग बताते हैं। यदि किसी संकेती भाषा में TIME को JUFN तथा
MOTH MDF को UPNSFI लिखा जाता है तो BOTH को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो हम TIME को सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों। TIME, उसके बाद JUFE को लिख लेते हैं। JUFEN। उसके बाद बच्चों नंबरिंग कर लें। T आता है 20 पर, I आता है 9 पर, M आता है 13 पर, E आता है 5 पर, J आता है बच्चों 10 पर, U आता है 21 पर, F आता है 6 पर और N आता है 14 पर। तो अब हम इसे मिला लेंगे बच्चों। 5 इधर 1 6 मिल गया, प्लस होकर 13 1 14 1 प्लस हुआ भाई 9 10 1 प्लस 20 21 1 प्लस। उसके बाद तो बच्चों हमें इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है और BOTH इसको उतारना है। BOTH इसकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये आता है 2 पर, O आता है बच्चों 15 पर और T आता है 20 पर, H आता है 8 पर। अब जिस प्रकार बच्चों ये लिखा गया है उसी प्रकार हम लिखेंगे। इसमें 1 प्लस हुआ था, इधर भी 1 प्लस हुआ था, इधर भी 1 प्लस हुआ था और इधर भी 1 प्लस हुआ था। तो हम इसको पहले ऐसे कर लेते हैं बच्चों और हम यहाँ 20 था तो 21 1 प्लस हुआ तो हम 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा बच्चों, बनेगा यहाँ C। उसके बाद I 9 है, 1 प्लस हुआ तो भाई 10 हुआ, 15 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा भाई, 16 पे आता है P। इसके बाद 5 1 6 हम 8 में जोड़ेंगे 1 हो जाएगा 9 9 आता है बच्चों, I पे आता है 9। M 13 पे, N 14 पे 1 प्लस हुआ भाई 13 में तो हो गया 14 14 20 20 में 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 21 21 आता है बच्चों U पे। अब हम देखेंगे इसमें से हमारा कौन आंसर मैच कर रहा है बच्चों। PCIU क्वेश्चन नंबर आंसर हमारा पहला सही है बच्चों। अब हम तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है आज आइए हम आपको बताते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEAR को FGCT लिखा जाता है तो उसी भाषा में READ को किस प्रकार लिखा जाएगा। हम बच्चों आपको बताते हैं। DEAR को पहले हम उतार लेंगे। DEAR उसके बाद FGCT को उतारेंगे। FGCT इन दोनों को बच्चों हम नंबरिंग कर लेंगे। D आता है 4 पर, E आता है बच्चों 5 पर, A आता है 1 पर, R आता है बच्चों 18 पर, F आता है बच्चों 6 पर, G आता है 7 पर, C आता है बच्चों 3 पर, T आता है 20 यानी कि 20 पर। तो हम इस दोनों को बच्चों मिला लेते हैं। इसमें हमें लगता है 7 पर 2 2 का अंतर आ रहा है बच्चों, तो इसको हम सामने सामने मिला लेंगे। सब में +2 करना पड़ रहा है बच्चों। उसके बाद हम अपने
इसको उतार लेंगे READ, इसकी भी हम नंबरिंग कर लेंगे बच्चों। R आता है 18 पर, E आता है बच्चों 5 पर, A आता है 1 पर, D आता है बच्चों 4 पर। तो इसी प्रकार हम कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सामने 2 प्लस हुआ था, हम भी यहाँ 2 प्लस करेंगे। अब हम बच्चों 18 में 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 20 यानी कि 20 पे आता है T। 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 पर आता है बच्चों G। ए में 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 3, 3 पे आता है बच्चों C। D में बच्चों जोड़ेंगे 2, हो जाएगा 6, 6 पे आता है E F। तो बच्चों देख रहे हो ये क्वेश्चन किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन 4 नंबर वाला क्वेश्चन को हम सही करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन एकदम सही है बच्चों। तो बच्चों हमारे सामने आपके सामने चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यदि GOLD को LGO DO और SO एक को ASKO को लिखा जाए तो ITIME कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले GOLD लिख लो, उसके बाद LGDO लिख लो, उसके बाद भाई नंबर ही कर ले। G आता है 7 पर, O आता है बच्चों 15 पर, L आता है बच्चों 12 पर और D आता है बच्चों 4 पर। यहाँ भी बच्चों नंबरिंग कर ले। L 12, G बच्चों 7 पर, D बच्चों 4 पर, O बच्चों 15 पर। तो हमसे नंबरिंग कर ले भाई, और अब बच्चों हम इसे मिला लेंगे। 7 को 7 पर मिला देते हैं, 15 को बच्चों 15 पर मिला देंगे, 12 को 12 पर और 4 को 4 पर। यहाँ सबसे हमें भाई कुछ करना नहीं। तो उसके बाद हमें इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। आएगा बच्चों वैसे ही, टाइम ज़्यादा लगेगी। और TIME को लिख लेंगे, TIME। अब बच्चों इसकी भी नंबरिंग कर ले। T आता है बच्चों 20 पर, I आता है बच्चों 9 पर, M आता है बच्चों 13 पर, E आता है बच्चों 5 पर। तो बच्चों हम हमेशा देखेंगे कैसे मिला गया इसे। तो बच्चों हम इसको ऐसे ही कर लेंगे जिस प्रकार ये इधर गया, ये इधर आया और ये सबसे लास्ट में गया और ये वाला यहाँ पर आया। यहाँ वही साथ वही संख्या लिखी जा रही है, हम भी वही संख्या लिखेंगे यहाँ पर। TO लास्ट में बच्चों तुम्हारा भी यहाँ आई है, तो लास्ट में हम भी आई लिखेंगे। उसके बाद L, यहाँ हमारे पास यम है तो हम लास्ट में इधर पहले नंबर पर हम यम लिखेंगे। बच रहा है उसके बाद हमारा E, हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों E। तो हमारा देखो क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, हमारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा भाई। तो क्वेश्चन हम लगाएंगे नंबर 1, इनमें से कोई नहीं हमारा क्वेश्चन यही सही है भाई। बच्चों मेहनत कर लेना, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।